तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 नहीं देखे होंगे तो सर्च कीजिए स्टडी मैथ 5G में, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज से ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल है बाबू, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। ये प्रमाण किसका है, पाशविक वृत्ति एवं संघर्ष चेतना का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा पुनर्वर्णा पुनर्व शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। ठीक है, तो किसकी रचना है बाबू, ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब क्या चीज़ है, कहानी है, ललित निबंध है, नाटक है, एकांकिक है, क्या चीज़ है बाबू, ये ललित निबंध है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कह रहा गौड़ाओ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। गौड़ाओ देश के लोग क्या पसंद करते हैं बाबू, देखिए मानव वृत्ति का, पाशिव वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। दयनीय जीव किसे कहा है, तो किसे कहा है बाबू, अल्पज्ञा पिता को, अल्पज्ञा पिता को। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है। कह रहा है परतन मानव का अर्थ क्या होता है। परतन मानव का अर्थ क्या होता है। परतप मानव का अर्थ होता है बाबू प्राचीन मानव। परतन मानव का अर्थ क्या होता है, प्राचीन मानव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्री में। किस में मिलता है, कामसूत्री में मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डिलीट का उपाधि। ठीक है, मतलब ये इसका पढ़ाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, द्विवेदी जी ने डी लेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय लिखना चाहिए। ठीक है, लखनऊ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुलकार आकृतियों को संबंध मानव के किस अंग से होता है। किस अंग से होता है, फिर से देखिए कह रहा कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तिकलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। किस अंग से है, ये हो जाए नख से। कैसे, नख से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा अलक्तक, अलक्तक का अर्थ क्या होता है। अलक्तक का अर्थ क्या होता है, ये होता क्या है वो, अलाता, आलता, आलता होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। कह रहा है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। किस रचना पर मिला था बाबू, ये मिला था आलोक पर्व पर। आलोक क्या, आलोक पर्व पर। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है। कह रहा प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, मतलब पहले जो प्राचीन में मानव थे उसका अस्त्र शस्त्र क्या था। वो क्या थे बाबू, ये थे नाखून। नाखून से सब कुछ करते थे, जैसे अभी चाकू और छुरा का प्रयोग करते हैं ना, वो नाखून से पहले करते थे। ठीक है, इसीलिए बोला गया प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था।
मतलब देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था बाबू? ये जो कहे थे कालिदास ने कहे थे। किसने कहे थे? कालिदास ने कहे थे। AMVVI है, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर कर रहा है। किस पे कर रहा है बाबू? एटम बम पर कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा मनुष्य की मनुष्यता यही है, वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। या तथ्य किसका है? या तथ्य किसका है? ये तथ्य गौतम बुद्ध का है। किसका है बाबू? गौतम बुद्ध का, ठीक है। अगला चलिए, अगला कह रहा है क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निबंध जो लिखे हैं कौन? ये निबंध कौन लिखे हैं बाबू? ये जो लिखे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी एक भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। कहानी में इनका लेखन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। माटी की मूर्तें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहे हैं। किसको कहे हैं? तो नाखून को बोले हैं, ठीक है। चलिए कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामसूत्र किसकी रचना है? ये नहीं होगा, वात्स्य ज्ञान का है। किसका है? तो वात्स्य ज्ञान का है, ठीक है। चलिए अगला है शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है बाबू? शिक्षक का अर्थ मोम होता है। क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है क्या है? पुराण है, एक पुराण है। महाभारत क्या है? तो एक पुराण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ को लिखे हैं? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को लिखे थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध क्या है बाबू? तो नाखून। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल का ललित निबंध क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए है, करा पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेख के की पंक्ति है? किस मतलब पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? ये किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। चलिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में मतलब पहले प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो देखिए बाबू, एक कैसा नाखून, छोटे छोटे नाखून रखते थे। प्राचीन में कैसे रखते थे? छोटे छोटे नाखून, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है दच्छी की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? देखिए दच्छी का जो हड्डी था उससे क्या बना था? वो इंद्र का क्या बना था? वर्ज बना था, ठीक है। ABMBVI है जो कि आएगा 1 नंबर का, ठीक है। चलिए, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है बाबू? एक इनकी रचना है। आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बता दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था?
तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1900 कितना में 7 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कौन सी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? बंदरिया। किसकी क्या चीज हो सकता है इसका आंसर? बंदरिया। क्या हो जाएगा? बंदरिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का रहा है, देवताओं का राजा किसे किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किसे किन्हें संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित किया जाता है बाबू? इसका हो जाएगा इंद्र को। किसे? इंद्र को। देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। किसको बाबू? इंद्र को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नख। नख के मतलब हुआ नाखून। नाखून किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? मतलब नख के मतलब हुआ नाखून, किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है बाबू? ये हो जाएगा पशुता का। किसका? तो पशुता का। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? किसका संपादन है? आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या किसका संपादन है बाबू? ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस भूषण मतलब किस जेवर से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? उपाधि सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था सम्मानित बाबू? 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक की फूल किसकी रचना है? अशोक की फूल किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवक प्रतीक है? किसके जीवक प्रतीक है? ठीक है, देखिए ये हो जाएगा पशुवृत्ति का, पाशवी वृत्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? ये जो हुए थे 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1979 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए कह रहा सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ये कहते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 42 नंबर। करा द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? छोटी लड़कियां ने। किसने बाबू? छोटी लड़कियां ने पूछी थी। किसने पूछा था? तो छोटी लड़कियां ने पूछी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानता है बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम को। किसको? तो प्रेम को। ठीक है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख के मतलब क्या हुआ? नाखून पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। कह रहा पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? इसका हो जाए प्राकृतिक जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। कितना काटते हैं तो बढ़ते जाता है। ठीक है, काटते हैं 4-5 दिन के बाद क्या होता है? फिर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। कह रहा अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ये हो जाएगा उपन्यास की रचना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है?
असुरों के पास नहीं था। असुरों के पास नहीं था। क्या नहीं था बाबू? ये थे शक्ति नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं था? सॉरी, शक्ति नहीं, लोहे के अस्त्र, लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 50 नंबर सवाल। कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है। क्या है? तो मनुष्य की मनुष्यता है क्या है? सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखना है। ठीक है, यही बोले थे। ठीक है, चलिए नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? क्या लेकर चल रहा है? रुपया, एटम बम, सैनिक, कलम, क्या लेकर चल रहा है बाबू? इसे बताइए। कह रहा है एटम बम लेकर चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको बढ़ने नहीं देगा? ये किसको बढ़ने नहीं देगा बाबू? ये नाखून को, नाखून को बढ़ने नहीं देगा। बढ़ता काट लेता, बढ़ता काट लेता, बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत देखें तो धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।